in the name of the Lord. और मैं भी काफी आशीषित हूँ और प्रभु के नाम से आप सभी को प्रेम वंदना। I want to talk to you about two sides of the cross. और आज मैं आपसे क्रूस के दो भागों के विषय में बात करना चाहता हूँ। One side we know very, very well. और एक भाग हमको अच्छे से मालूम है It is the story of great forgiveness. और वो क्षमा की महान कहानी है। Brother Amal led us in the song. और जैसे गीत में भी हम देख रहे थे, I'll never know how much it cost. मुझको ये नहीं मालूम कि कितना कीमत मुझको चुकाना है। And the great story of forgiveness and the cross to the heart of Christ और मसीह की जो क्रूस की जो कहानी है वो कितना कठिन था हम जानते हैं। is the story that we preach week by week. It is the story that will change the world. और हर सप्ताह भर हम क्रूस की कथा कहानी का प्रचार करते हैं और दुनिया भर को कैसे वो बदल रहा है। But as wonderful as it is only one side of the cross. और ये एक अद्भुत बात है, लेकिन वो क्रूस का एक भाग है। I want to show you what a very slow reading taught me. और लेकिन मैं आपको वचन के माध्यम से हम धीरे-धीरे उस अध्ययन को करते हुए अगले एक भाग को देखेंगे। I am an advocate for reading your Bible slowly. और आज का मैं आपका वकालत करने के लिए भी कि आप अपने वचन को बाइबल को धीरे-धीरे पढ़ें आप। And a slow reading of John 17 told me many things about the cross. जब मैं यूहन्ना 17वें अध्याय में से पढ़ रहा था, तो क्रूस के विषय में काफी सारी बातें जानकारी मुझको प्राप्त हुई। I want to look at only two of them today और आज उसमें से दो वचनों को हम देखेंगे। as we consider the other side of the cross. और जैसे हम क्रूस के दूसरे भाग को या दूसरे हिस्से को हम देख रहे हैं। John 17, as you know, is the high priestly prayer of Christ. और यूहन्ना 17वां अध्याय जैसे हम सब जानते हैं कि यीशु की महायाजकीय प्रार्थना को वहां दिखाता है। It is the prayer that he prayed in the garden as he sweat great drops of blood. और ये वही प्रार्थना है जब वो गत्सेमने के बाग में जब उसका पसीना मानो लहूलुहान होकर बह रहा था। And in 17:5, he shows us the heart of God. और 17 अध्याय के 5वें पद में पिता परमेश्वर के हृदय को वो दिखाता है। Go ahead and read it. और वहां पर यूं लिखा है, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। You see something very, very important in this verse. और बहुत ही महत्वपूर्ण बात को इस अध्याय में इस पद में हमने पढ़ा। As Jesus is ready to go to the cross, जिससे यीशु मसीह क्रूस की ओर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे he is pouring out his heart to the Father. और वो अपने हृदय को पिता परमेश्वर के आगे उंडेल रहे थे। And we have the privilege of hearing his prayer. और हमें ये सौभाग्य मिला कि उसकी इस प्रार्थना को हम पढ़ सके, समझ सके। Because though he had removed himself a long distance from his three disciples, और हालांकि हम देख सकते हैं कि उस प्रार्थना में उसने अपने चेलों को अपने से कोसों दूर रखकर वो एकांत में प्रार्थना कर रहा था। he was a stone's throw away. और बोले तो पत्थर फेंकने की दूरी पर वो प्रार्थना कर रहा The था। book of Hebrews says that he prayed with loud prayers and crying. और इब्रानियों की पत्री लिखने वाला कहता है कि वो चिल्लाकर जोर-जोर से प्रार्थना कर रहा था। And so his friends overheard this prayer. और उसके मित्रों ने उसकी अनसुनी करते हुए भी वो सुन नहीं पाए। And he prays, Father, glorify me with the presence. और वो यूं प्रार्थना कर रहा है कि तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले था। That I had with you before the world began. और जैसे जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। And a very slow reading contradicts what most people think about God. और जब हम इसको धीरे-धीरे पढ़ते हैं तो परमेश्वर की तुलना में कौन-सी ऐसी बातों को हम कई बार अनदेखा करते हैं, उस बात को हम देख सकते हैं। Most people look around and see that a wonderful world has been created. और अक्सर लोग देखते हैं कि किस प्रकार इस जगत की सृष्टि बड़े अद्भुत तरीके से की गई है। And that it is very orderly and it runs according to rules. और बड़े ही क्रम अनुसार और अपने उस निर्धारित बातों के अंदर में वो चलता है।
we talk about the laws of nature. और हम प्राकृतिक नियमों के विषय में हम देखते हैं, And that observation is very correct. और कई बार जो हम देखते हैं वो दृष्टिकोण हमारा बिल्कुल ठीक है। Most people then assume if God is a ruler, और अक्सर कई लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि परमेश्वर कोई शासन करने वाला है, that I have surely broken some of his rules. और ऐसा लगने लगता है कि कई बार मैंने उसके कुछ नियमों को तोड़ दिया है। And in that, they are also correct. और उस तरीके से देखा जाए तो भी वो ठीक है, But they are incorrect according to Jesus लेकिन यीशु मसीह के कहे अनुसार वो बात गलत है। in assuming that God is first a ruler. और इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि परमेश्वर ही, यीशु मसीह ही शासक है करके। When we believe that God is primarily a ruler, और हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ही सर्वप्राथमिक वो शासक है, and we have broken his rules and will suffer punishment, और कई बार हमने उस नियम को तोड़ने के कारण हमें पीड़ाओं से होकर जाना पड़ा है, we can have a very unhealthy view of God. और अस्वस्थ प्रकार के हमारे ख्यालात परमेश्वर के प्रति हमारे विचार हो सकते हैं। But the insight we get from the prayer of Jesus लेकिन इस प्रार्थना के अंदर में यीशु मसीह के उस दृष्टिकोण को हम समझ पाते हैं, is that before God was a ruler, he was a father. और इससे पहले कि पिता परमेश्वर वो शासक हुआ, वो पिता ही था। Jesus asked to be restored with the glory that he had before the world began. और वो उस महिमा के विषय में बात कर रहा है जो जगत की सृष्टि से पहले जो था उसको पुनर्स्थापित किया जाए। And he addresses him as father. और देखिए वहां पर कैसे वो परमेश्वर को हे पिता कर कर संबोधित करता है। And so a very careful reading tells us और ध्यान पूर्वक जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमको ये बताता है, that before God was a ruler, he was a father. और इससे पहले कि परमेश्वर शासक हुआ वो एक पिता ही था। He is primarily our father. प्राथमिक तरीके से वो हमारा पिता है, That is the way he represents himself first and foremost. और पहली और आखिरी बात अगर हम देखें तो वो अपने आप को पिता कर कर ही संबोधित करता है, वो हमारा पिता है। As we try to understand the relationship between Father, Son, and Spirit, जैसे हम कोशिश करते हैं कि एक पिता और पुत्र के बीच के रिश्ते को उसके आत्मिक तौर से जब हम समझते हैं, we see that it is a relationship of perfect harmony and perfect love. हम वहां पर देख पाते हैं वो एक प्रकार का एकता का अटूट बंधन है और वो प्रेम का रिश्ता है। That between all three, there is respect and there is a loving fellowship. और वो त्रित्व के बीच में, तीनों के बीच में एक प्रकार की एकता है और प्रेम है और बंधन है, It is a relationship. और वो एक ऐसा एक घनिष्ठ रिश्ता है। And so our God is primarily a relationship. और इसलिए पिता परमेश्वर उस रिश्ते में सर्वप्राथमिक है। It would not be wrong to begin the Bible in the beginning relationship. और ऐसा हम नहीं देखते हैं कि शुरुआत में, आरंभ में वो रिश्ता था करके। Someone has described this perfect relationship between Father, Son, and Spirit as a great dance. और वहाँ कई लोग इस प्रकार, तत्वशास्त्र लोग इस प्रकार उस तृत्व को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तो है, लेकिन उसको एक इस प्रकार के एक डांस के, नृत्य के तौर में उसको रूपांतरित करते हैं। Gifted dancers always try to make their partner look their best. और जो वरदान पाए हुए जो नर्तक हैं वो हमेशा अपने पार्टनर को ढूंढते हैं कि वो सबसे उत्तम हो, बेस्ट हो। This is why the Holy Spirit never points to himself, but always presents Jesus. और इसलिए पवित्र आत्मा कभी भी अपनी ओर आकर्षित नहीं करता या दिखाता नहीं, लेकिन हमेशा वो यीशु की ओर दिखाता है, यीशु को आकर्षित करता है। And this is why Jesus always shows us the great heart of the Father. इसलिए हमेशा यीशु मसीह को भी अगर हम देखें, वो पिता के हृदय को हमेशा दिखाना चाहते हैं। That is the perfect relationship, the great dance. और यही एक प्रकार का सिद्ध प्रेम का और वो नृत्य का एक रूपांतर है। And we understand that sometime before creation, और कुछ समय सृष्टि के पहले हम देख पाते हैं, before there were the building blocks of the universe, before there was one atom of material,
इससे पहले कि कायनात हो, बिल्डिंग ब्लॉक्स हो या आदम आदम की जो शुरुआत हुई उससे पहले, that for all eternity, this great dance, this great relationship had been going on. और अनंत काल के पहले ही हम देखते हैं इस प्रकार का नृत्य या वो रिश्ता जो चल रहा था, And that within himself, God did not need anything else. और वो अपने आप में स्वयं में इतने संतुष्ट थे कि उनको और बातों की आवश्यकता नहीं थी, He was perfectly content. और वो एकदम सिद्ध तरीके से अपने में बंधे थे, And this relationship was all that was needed. और वो रिश्ता अपने आप में एक लाभदायक और काफी था। But at some point, the question arose, लेकिन एक क्षण पे आते ही सवाल वहां पर उठता है, how can this perfect relationship be made better? किस प्रकार ये सिद्ध रिश्ता और बेहतर बनाया जा सकता है? And the answer was by sharing it, और उसका उत्तर ये था कि एक दूसरे से बांटने by से, expanding the circle of relationship. और उस रिश्ते के जो सर्कल को और चौड़ा करने से। And that is why God has created you and this universe, इसलिए परमेश्वर ने आपको इस जो सारे कायनात को बनाया है, so that that circle could be expanded and you could be included. ताकि वो जो गोल आकार है वो बढ़ता जाए, बढ़ता चला जाए। And so God creates humans. इसलिए परमेश्वर ने मानव जाति की रचना करी, But very soon, humans get the wrong ideas about God. लेकिन तुरंत ही जल्दी तत्पश्चात मनुष्य को गलत प्रकार के विचार उनके मन में आना शुरू हुआ। Go back to our first parents in the garden. और अगर हम अपने पूर्व पिता लोगों के पास, आइए हम उस बागीचे में वापस चले। And when God comes down to meet with them in the cool of the evening, और शाम के उस ठंडे मौसम में जब परमेश्वर उनसे जब मिलने आता था, they run and hide. और वो दौड़कर अपने आप को छिपा लिए, And you can hear the heart of God when he says, "Where are you?" और वे सुन पा रहे थे परमेश्वर के हृदय को जब परमेश्वर पुकार रहा था, आदम तुम कहाँ हो? They have missed their appointment with him because they have developed a wrong idea. और वो उस अपॉइंटमेंट को, उस मुठभेड़ को जो परमेश्वर के साथ रोज करते थे, उसको गवा दिया, खो दिया, क्योंकि उनके मन में गलत सोच या विचार आ चुका था। They have done the unthinkable. They have sinned. और जो सोच नहीं सकते थे, इस प्रकार का अधर्म या बोले पाप उन्होंने कर लिया था। And now they incorrectly believe God is angry with them. अब वो इस प्रकार से गलत सोच में पड़ गए कि परमेश्वर उनसे नाराज है या गुस्सा है। He was sad, but he was not angry. और वो गुस्सा तो है, लेकिन वो नाराज है लेकिन गुस्सा नहीं है। But this begins the myth of the angry God. लेकिन इस प्रकार का एक गलत काल्पनिक तौर से उन्होंने मानना शुरू किया परमेश्वर नाराज है या गुस्सा है। And because of that, many people don't want a relationship with God. इसी कारण विशाल अक्सर लोग परमेश्वर के साथ ऐसे रिश्ते में आना नहीं चाहते। Who would want to be close to an angry God? कौन ऐसे क्रोधित ईश्वर या परमेश्वर के पास आना चाहेगा? And so the dilemma is there are so many myths that are developing. तो वहां पर असमंजस की बात यह है कि कई प्रकार की गलत चिंताएं, सोच विचार वहां पर आ चुके थे, And humans have so many wrong ideas about God. और मानव जाति के मन में परमेश्वर के प्रति एक अलग प्रकार के सोच विचार शुरू हो गए, That it must be corrected. और जिसको सही करना अनिवार्य था। And so, to please the Father, the Son agrees to come to earth. इसलिए पिता को प्रसन्न करने हेतु पुत्र इस धरती पर आ गया, He comes as the God man. और वो एक पर ईश्वरीय पुत्र बनकर इस दुनिया में आया, So that he can correct the wrong ideas about who God is. ताकि वो परमेश्वर के प्रति जो गलत विचार धारणाएं थे उनको वो ठीक कर सके। And he comes and he pulls back the curtain. और वो आता है और उस प्रकार के पर्दों को वो हटा देता है, And by his life and by his ministry and by his death, he shows us the heart of God. और वो अपने जीवन से, अपनी सेवकाई से और उसके मृत्यु के द्वारा वो परमेश्वर वास्तविकता में कौन है इस बात को स्थापित करता है। And so the second side of the cross तो क्रूस का जो दूसरा भाग जो हम देख सकते हैं,
is this wonderful story of his including us. और उसकी अद्भुत जो कहानी जिसमें हमको भी वो शामिल करता है, We could think of this as adoption. और इसको हम इस तरीके से हम देख सकते हैं कि गोद लेना। I want you to look at John 17:21. मैं चाहता हूं कि आप यूहन्ना 17 का 21वें पद को भी देखें Pradesh, go ahead and read it. कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। These are some of the last words of Jesus on earth. और यीशु मसीह के कुछ आखिरी कथन जो जब इस धरती पर था उसने कहा। And as he concludes this wonderful prayer, और जैसे उस प्रार्थना को यहाँ पर समाप्त करते वक्त कहता है, he says, Father, as we are one, let them be one. और वो कहता है कि जैसे पिता तू मुझ में है मैं भी तुझ में रहूं, हम एक हो। Because in our unity, the world will know that the Father has sent the Son. और हमारी उस एकता में जिससे संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। But in the middle of that verse is a most remarkable phrase. लेकिन उस कथन के बीच में आपको हम वहां पर रेखांकित करने वाली बातें हैं, ध्यान देने वाली बात है, Which is easy to pass over. You must read it slowly. और इसको समझने हेतु हमें धीरे से ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना है। He says, Father, let them be in us. और वहां पर लिखा है कि वे सब एक हो जैसे तुम मुझ में हो। Let them, you and I and all humans, let them be in us. वे सब जितने जैसे मैं और आप एक है, वो सब हम में एक हो जाए, एक अटूट बंधन का रिश्ता हो जाए। And so, as wonderful as forgiveness is, और ये बहुत ही अद्भुत प्रकार का एक क्षमा के विषय में हम यहाँ पर देख पाते हैं। this second side of the cross is much more wonderful. और क्रूस के इस दूसरे भाग के विषय में हम देखें, ये और अद्भुत है जैसे हमने सोचा उससे बढ़कर है। We are being invited into the very life of God. और हमें इस प्रकार न्योता दिया गया है कि परमेश्वर का वो वास्तविक जो जीवन है उसके अंदर में हमें भी बुलाया गया है। Into the love and the harmony and the fellowship that is God. और जो परमेश्वर अपने आप में स्वयं में जिस प्रकार से वो एकता में, प्रेम में, हर प्रकार की उस अटूट रिश्ते में रहते हैं, हम भी उसमें आ जाएं। We are being invited into the very life of God. और परमेश्वर का वो वास्तविक जीवन के अंदर में हमें भी बुलाया गया है। And every human being is invited to join the great dance. और हर मानव जाति जो आज है उनको भी उस प्रकार के नृत्य में जो एकता का अटूट बंधन रिश्ते में बुलाया गया है। As we conclude this word, और जैसे इस वचन को हम यहाँ पर समाप्त करते वक्त भी, I want to remind you of the Great Commission. और मैं आपको महान आज्ञा के विषय में भी याद दिलाना चाहता हूँ। It is the great co-mission. We are on a mission with Jesus. और उसको हम देखें, यीशु मसीह के द्वारा हमें एक सेवा कार्य के लिए, एक मिशन के लिए बुलाया गया है। In fact, he invites us to go on his mission. और यहाँ तक कि हालांकि वो अपने उसी मिशन में हमको उस कार्य को पूरा करने हेतु बुलाया है। And his mission is to bring the runaways home at all cost. और उसका मिशन इतना ही है, जो भटक गए हैं, खो गए हैं, दूर भाग गए हैं, कितना भी कीमत चुकाना क्यों ना पड़े, उनको वापस लेके आया जाए। One last passage. और आखिर में हम एक और वचन को हम पढ़ेंगे, Matthew 9:36, 37, and 38. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 37, 38, 36, 37, 38 वचनों को हम देखेंगे। Go ahead and read it. जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनकी कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे।
In verse 36, he has great compassion और 36वें पद में हमने देखा प्रभु बड़े दया को दिखाते हैं। as he looks upon a vast crowd that has no shepherd. और जब उसने उस भीड़ को देखा जिन लोगों को तरस खाया क्योंकि उनके कोई रखवाला ना था। And Jesus does not see a crowd, he sees individuals who are suffering. और यीशु मसीह बड़े भीड़ को नहीं देख रहा था, लेकिन वो व्यक्तिगत उन जीवनों को देख रहा था जो पीड़ाओं से, दुख से, संघर्ष से जा रहे थे। And while they have a variety of troubles, there is a common cause. और वहां पर हम देख सकते हैं अलग-अलग विभिन्न प्रकार के परीक्षणों से होकर, समस्याओं से होकर जा रहे थे, लेकिन समस्या दिक्कत एक ही था। They have no relationship and they are without the protection of the shepherd. और बोले तो उनका कोई रिश्ता नहीं था, उनकी कोई सुरक्षा नहीं था, या बोले तो कोई उनका रखवाला या चरवाहा उनके लिए नहीं था। In verse 37, he says there are not enough to assist him in bringing these runaways home. और 37वें पद में हम वहां पर देख पाते हैं कि तब उसने कहा कि ये अकेले संभव नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी मजदूरों की जरूरत है, The harvest is plentiful, but the workers are few. क्योंकि पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। Telling us that the size of the harvest is limited by our level of cooperation. और वो खेत की जो लंबाई चौड़ाई के विषय में अगर देखें तो बहुत है, लेकिन उसको काटने के लिए मजदूर थोड़े हैं। Verse 38 is the only prayer request Jesus ever made. और 38वें पद में केवल एक ही एक प्रार्थना निवेदन जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से किया, Pray the Lord of the harvest to send out workers into his harvest. इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। I am very fond of a little devotional called My Utmost for His Highest. और मेरे पास इस प्रकार की एक डिवोशन की किताब है जिसको मैं अक्सर पढ़ना पसंद करता हूँ। एटमॉस इस प्रकार उसका एक शीर्षक है। I have used it every day for over 40 years. और पिछले 40 वर्षों से हर रोज मैं इसको सुबह पढ़ने के लिए उपयोग करता हूँ। I've gone through multiple copies. और इसके मेरे पास कई सारे कॉपीज भी हैं। And more than anything else, it has shaped my life. और किसी और अन्य बातों से बढ़कर ये मेरे जीवन को आकार में लाया है। I encourage you to find it online. और मैं आपको भी उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप इसको ऑनलाइन में जरूर पाएं। My Utmost for His Highest by Oswald Chambers. माय एटमॉस्फेयर हिज हाईएस्ट करके ऑस्वर के नाम से एक किताब है। Yes. And one of the things that I have learned और एक बात जो मैंने सीखा है that as a Pentecostal, there और are हम जो there are different indicators that you have been filled with the Spirit. और हम पेंटेकोस्टल्स होने के नाते कई बार पवित्र आत्मा हमको कुछ आकर्षण देता है, कुछ चिन्ह को देता है। We know that we will have a supernatural language experience. और हमको मालूम है कि अलौकिक प्रकार की भाषा शैली का भी अनुभव हमें है। And this is the first physical evidence that we have been filled with the Spirit of God. और जब परमेश्वर की आत्मा से जब हम भर जाते हैं तो पहला चिन्ह वहां पर हम देख पाते हैं। But I have learned from this little book that there is another evidence. और इस छोटे से पुस्तक से काफी सारे सिद्धांतों को उसके एविडेंस के साथ में मैंने सिद्धांत के रूप में मैंने उसको पाया है। When I am filled with the Holy Spirit, जब मैं पवित्र आत्मा से भर जाता हूँ there will be a strong family resemblance to Jesus Christ. और तब उस समय यीशु मसीह के उस परिवार के प्रति कैसे एक मिलझुलना है उस विषय में मैं पाता हूँ। I will begin to look and think like Jesus. और फिर मैं यीशु मसीह के दृष्टिकोण से देखना और अनुभव करना शुरू करता हूँ। And so he is concerned and has compassion for the lost. यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह को जो खोए हुए और भटके हुए और निराश हताश थे उनके प्रति एक दया था, उसने तरस खाया। And those who are harassed and have trouble because they don't have a relationship with the shepherd. और वे ये लोग थे जो समस्याओं से, दिक्कतों से, परेशानी से होके जा रहे हैं, जिनके पास कोई रखवाला नहीं था, कोई स्वामी नहीं था। And so the degree to which I am like Jesus,
और उस समय मैं भी अपने आप को यीशु के स्थान पर पाता हूँ, will be evident in how concerned I am about bringing the runaways home. और इस बात का सबूत कई बार होता है कि किस प्रकार ऐसे भटके और खोए लोगों को अपने घर में लाता हूँ। We must want to include, not exclude people. और हमेशा अक्सर इस बात का ध्यान रखें, हम लोगों को अपने से दूर नहीं, अपने में शामिल करना है। And finally, we must widen the circle. और आखिर में उस आकार को, उस गोल को हमें विस्तार में बड़ा करते जाना है। And we must be busy about bringing the runaways home. और हमेशा व्यस्त रहे इस बात के लिए कि जो घर से भाग गए हैं, भटक गए हैं, भूल गए हैं, उनको वापस घर में लाना। Because this other side of the cross क्योंकि ये क्रूस का दूसरा भाग जो है, allows me to come into the relationship that is God Himself. और परमेश्वर के उस अपने आप के उस रिश्ते में मुझको आमंत्रित करती है, लेकर आती है, And I will become like Christ. और मैं स्वयं मसीह के समान और स्वरूप में बदलने लगता हूँ। Amen. Amen. आमेन।